Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss class 12th poem first, My Mother at 66. It has been written by poetess कमला दास. जो हमारी ये पोएम है माई मदर एट 66, जैसा कि इसका टाइटल है कि मेरी मदर जो 66 ईयर्स की है, और इट हैज़ बीन रिटन बाय पोएट कमला दास. जो कमला दास का खुद का एक्सपीरियंस है, कमला दास खुद अपनी मदर के लिए इंडिकेट कर रही है माई मदर एट 66. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब कमला दास. तो कमला दास जो हमारी पोएटस है, तो कमला दास के कुछ इनके बर्थ के बारे में, कुछ इनकी जो डिवाइसेस है, जो कुछ इन्होंने जो भी लिटरेचर जो इनके वर्क हैं. तो कमला दास वॉज बॉर्न इन 1934 इन मालाबार केरला. ये मालाबार केरला से बिलोंग करती है कमला दास. और इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव राइटर है, नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग इन्होंने लिटरेट की है. इसके अलावा बहुत सारी जो पोएटिक डिवाइसेस है वो भी इन्होंने राइट की है. इसके अलावा जो हमारी कमला दास है, ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने रिफॉर्मर का वर्क किया है. जो भी हमारे सोशल जो प्रॉब्लम्स होती है, सोशल जो इश्यूज़ होते हैं, इनको बहुत ही डीपली इन्होंने अंडरस्टूड किया है और इनको बहुत ही डीपली इन्होंने सॉल्व भी किया है. तो जो ये हमारी जो पोएम है माई मदर एट 66, इस पोएम के अंदर भी जो कमला दास है उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताया है. बिकॉज द पोएट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस बिटवीन हर एंड हर मदर, बिटवीन शी एंड हर मदर. जो उनके और उनकी मदर के बीच में जो भी उनके पर्सनल रिलेशनशिप है उनको बताया है, जो एक सोशल इश्यूज़ को भी उठाता है, जो हमारी पूरी सोसाइटी के लिए है कि हमारे जो ओल्ड जनरेशन जो होती है हमारी, वो हमसे क्या चाहती है, वो हमसे टाइम चाहती है. लेकिन क्या होता है कि हमारे पास कई बार उनके लिए टाइम नहीं होता. ठीक है, जो भी यंग जनरेशन है वो इतनी केयर नहीं कर पाते, उन्हें इतना टाइम नहीं दे पाते जितना कि उन्हें चाहिए होता है. तो उन्हीं रिलेशनशिप को, उन्हीं इश्यूज़ को ये पोएम जो हमारी है ये राइज करती है. और इसीलिए जो कई बार क्या होता है कि समटाइम्स वी डू फील सिंपैथी बट वी कांट एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर. लेकिन हम कई बार उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते. हम उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं, हमारे दिल में उनके लिए बहुत सिंपैथी होती है, हम उन्हें टाइम भी देना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम उन्हें एक्चुअल में दे नहीं पाते जिन चीज़ की उन्हें डिमांड होती है. तो इसीलिए जो कमला दास है उन्होंने अपनी इस पोएम के थ्रू भी उसी पर्सनल अपने एक्सपीरियंस को बताया है. अपने मदर के साथ जो उनका एक्सपीरियंस है उस चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया है. और उसी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से हमें, जो हमसे एल्डर है, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें केयर करनी चाहिए और उन्हें प्रॉपर टाइम भी देना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्क्राइब ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम लाइन बाय लाइन. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. यानी वो जो पोएटेस है हमारी कमला दास, वो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, वो कह रही है कि मैं अपने घर से, अपने पेरेंट्स के होम से कहाँ पर ड्राइविंग कर रही है, वो गाड़ी चला रही है अपने पेरेंट्स के यहाँ से कोचीन. लास्ट फ्राइडे अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन जा रही है, वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है. पिछली शुक्रवार की सुबह उन्होंने अपने पेरेंट्स के होम से, वो अपने पेरेंट्स के पास से, पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही है. कोचीन जा रही है क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट का जिक्र है, तो वो कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही है अपने पेरेंट्स के हाउस से और ड्राइविंग कर रही है. और लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की ये बात है, मीन्स वो कोचिंग जा रही है. हो सकता है कोई उनका एजुकेशन का वर्क हो, कोई उनकी जॉब का वर्क हो, कुछ भी हो सकता है. वो किसी भी अपनी नीड के लिए जा रही है. आई सो माई मदर, और वो क्या कहती है कि आई सो माई मदर, मैंने अपनी मदर को देखा. बिसाइड मी, जो मेरे ही साइड में बैठी है. बिसाइड का मतलब बाय द साइड, जो मेरे ही पास बैठी हुई हैं. डोज का मतलब होता है स्लीपी, मतलब फील स्लीपी, लाइटली स्लीप. तो वो डोज हो रही है, मतलब उनको हल्की हल्की नींद आ रही है. उसके बाद है ओपन माउथ, और उनका मुंह खुला हुआ था. मैंने देखा, मेरी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे पास ही बैठी थी. डोज, उनको नींद आ रही थी. उनका जो फेस था वो कैसा था कि जैसे उनको हल्की हल्की नींद आ रही है. ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था. हर फेस एशन का मतलब होता है कलरलेस, राख जैसा. और उनका फेस बिल्कुल राख जैसा हो चुका था, बिल्कुल विदाउट एनर्जी हो चुका था. उनके चेहरे पर कोई भी एनर्जी नहीं थी.
हर फेस एशन लाइक दैट, और उनका चेहरा बिल्कुल राख जैसा था, उनके चेहरे पे किसी भी टाइप की कोई। इसके बाद है हमारा, देखो वहाँ पे जो उन्होंने अपनी मदर को देखा, यहाँ पे इस स्टेंजा में उनकी मदर का डिस्क्रिप्शन है कि उनकी मदर किस तरीके से दिखाई दे रही थी। तो उनकी मदर कैसी दिखाई दे रही थी, जब उन्होंने अपनी मदर की ओर देखा जो उनके साथ में ही बैठी हुई थी, वो बिल्कुल ऊँघ रही थी, उनका मुँह खुला हुआ था और उनका फेस बिल्कुल राख जैसा लग रहा था। ऑफ ए कॉप्स एंड, और जो कॉप्स है, कॉप्स किसको बोलते हैं, डेड बॉडी को, ठीक है, बिल्कुल जो निर्जीव है, लाइफलेस है। तो उनका फेस कैसे दिखाई दे रहा था, बिल्कुल ऐशन राख जैसा, ऑफ ए कॉप्स, जैसे कि एक शव होता है, जैसे कि एक डेड बॉडी होता है। तो इसी तरीके से उनका चेहरा बताया गया है, मतलब उनका चेहरा बिल्कुल विदाउट एनर्जी वाला था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उन्होंने जब अपनी मदर के फेस को देखा तो दर्द से उन्होंने ये महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून, कि वो अब ज़्यादा क्या हो चुकी है, वो ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग में बता रखा है कि माई मदर एट 66, उनकी मदर की एज 66 हो चुकी है, और 60 से ओवर होते ही वो एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ओल्ड एज में आ जाती है। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने दर्द से ये महसूस किया, जो पोइटस कमला दास है, कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने दर्द से ये महसूस किया कि अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। शी लुक, जैसा कि वो दिखाई दे रही है, सून पुट दैट थॉट अवे, और उन्होंने ये सब सोचा, दैट थॉट अवे, और उन्होंने ये सोचा कि मेरी मदर, उन्होंने जब अपनी मदर के इस तरह के फेस को देखा तो उन्होंने दर्द से ये महसूस किया कि मेरी मदर की एज अब काफ़ी हो चुकी है, और उन्होंने जल्दी ही जब इन सब चीज़ों को, अपनी मदर के फेस को देखा तो उन्होंने दैट थॉट अवे, इस विचार को अपने दिमाग से थॉट अवे कर दिया, बाहर निकाल दिया, कि जब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि मेरी मदर अब काफ़ी ओल्ड एज हो चुकी है, हो सकता है अब वो ज़्यादा टाइम तक जीवित ना रह पाए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने इस थॉट को बाहर निकाल दिया। एंड लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपनी माँ को देखा और ये सब सोचा, और जल्दी ही उन्होंने जब लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही इस विचार को बाहर दिमाग से निकाल, और उन्होंने अपनी मदर के इस तरह के फेस को देखा, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि मेरी माँ अब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी माँ को देखा, सोचा, और जल्दी ही उन्होंने अपने दिमाग से इस विचार को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, देखो, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और उन्होंने क्या देखा, कमला दास से उन्होंने क्या देखा कि लुक्ड आउट, उन्होंने बाहर की ओर देखा, एट यंग ट्रीज, और बाहर की जो सिनेरियो था वो कैसा था, यंग ट्रीज, वहाँ पे जो यंग ट्रीज थे, मीन्स जो एनर्जी से भरे हुए थे, वो जो ट्रीज थे स्प्रिंटिंग कर रहे थे, स्प्रिंटिंग का मतलब है रनिंग फास्ट। देखो ये ऐसा होता भी है कि जब हम कहीं भी किसी भी व्हीकल पे जब हम होते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे हम ट्रेन में हैं, गाड़ी में हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो ट्रीज़ है हम उनको पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, है ना, और हम आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो ऐसा ही जब उन्होंने बाहर की ओर देखा, मतलब उनका जो माइंड था जो बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था कमला दास का, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को देखा कि वो माँ बहुत ही ज़्यादा मतलब पेल हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है, सिक है, और वो काफ़ी ओल्ड एज हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब इन चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस किया दर्द से, लेकिन फिर भी उन्होंने इस विचार को बाहर निकाला, क्योंकि जो अपोजिट जो साइड था, उन्होंने अपोजिट साइड जब विंडो से बाहर देखा तो क्या देखा, वहाँ पर जो पौधे थे, जो ट्रीज थे, वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, वो बहुत ही फास्ट चल रहे थे। तो ये मतलब अपोजिट हो गया ना ये चीज़ें। देखो, एक तरफ उनकी माँ का जो फेस था वो डेड फेस था, मतलब माँ जो थी वो विदाउट एनर्जी थी, जो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा पेनफुल जो थॉट्स आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जब उन्होंने बाहर का सिनेरियो देखा तो बाहर का सिनेरियो कैसा था, हैप्पी सिनेरियो था, है ना, जॉयफुल सिनेरियो था। तो ये सारी चीज़ें उनको देख करके उनके माइंड में भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पीफुल, जॉयफुल, है ना, तो हैप्पी चिल्ड्रन स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट,
बाहर निकलना। तो उन्होंने क्या देखा कि जो यंग ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो फास्ट चल रहे हैं, और जो मैरी चिल्ड्रन है यानी जो खुशनुमा बच्चे हैं, जो जॉयफुल हैप्पीफुल जो चिल्ड्रन हैं, वो स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, खुशी से अपने घरों से बाहर निकल कर झूम रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे ट्रीज़ को और चिल्ड्रन को किस लिए लाया गया है? इसलिए लाया गया है स्टैंजा के अंदर ट्रीज़ को और चिल्ड्रन को, ताकि ये बताया जा सके कि एक तरफ जब पोएटस अपनी मदर को देखती है तो वो कितना सैड, कितनी ज़्यादा पैसिमिस्ट होती है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ हमें ये लाइफ में ये बताया भी गया है कि जब हमारी लाइफ में सॉरोज आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो हमारे साथ कुछ हैप्पी चीज़ें भी आती हैं। तो हमें उन हैप्पी चीज़ों को सोचना चाहिए, उन अच्छी चीज़ों को सोचना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक चीज़ों को सोचकर हमें लाइफ के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और इस तरीके की उसके माइंड में ये सब चीज़ें थॉट्स चलते रहते हैं। दूसरी तरफ वो बाहर का सिनेरियो देखती है, और ऐसे करते वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी चेक होती है एयरपोर्ट पे जाके, उनकी जो चेकिंग होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग जो उनकी मदर थी वो उनसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, और फिर से उन्होंने अपनी मदर की ओर देखा, अपने मदर को देखा। तो क्या देखा? उनके वैन का मतलब होता है सिक, है ना, पेल होता है विदाउट कलर, बिल्कुल वाइट हो जाना। तो इस तरीके की उन्होंने फिर से अपनी मदर को देखा, वही उनका जो फेस था बिल्कुल विदाउट एनर्जी वाला, बिल्कुल डल, बिल्कुल सिक, इस टाइप के फेस को उन्होंने देखा। और उसके बाद एज ए लेट विंटर्स मून, और उन्होंने अपने मदर के फेस का जो कंपैरिजन किससे किया है? लेट विंटर्स मून से। यानी लेट विंटर, जैसे विंटर का टाइम होता है, विंटर का सीज़न होता है, तो विंटर के सीज़न में क्या होता है, जो मून होता है वो हमें क्लैरिटी से दिखाई नहीं देता, है ना। ऐसा ही होता है ना, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ फोस्ट एंड जो हमारा जो बहुत ही ज़्यादा फॉग होता है एनवायरनमेंट के अंदर, फॉग की वजह से जो हमें लेट विंटर्स जो मून होता है वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, वो ब्राइटनेस उसमें नहीं होती, वो डल दिखाई देता है। इसी तरीके से उनकी मदर का फेस भी उनको वो कैसा दिखाई दे रहा था? डल था उनकी मदर का फेस भी। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और मदर के फेस को देख करके, इन सब चीज़ों को एज्यूम करके, सोच करके, उनको वही अपना पुराना फैमिलियर यानी वेल नोन, जाना पहचाना, वही उनको पुराना एक पेन, वही उनको उनका पुराना दर्द फिर से महसूस हुआ। क्या दर्द? माई चाइल्डहुड फियर्स, जो उनके बचपन का फियर था। बचपन में फियर कैसा? द फियर वॉज द सेपरेशन ऑफ हर मदर, मतलब अपनी माँ से बिछड़ने का फियर। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट होता है, तो बचपन में भी ऐसा होता है ना कि वो अपनी मदर को 1 मिनट भी नहीं छोड़ना चाहता। तो उसी तरीके से अब भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे फिर से मेरी माँ मुझसे बिछड़ जाएगी। बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, और जो कुछ ऑल आई सैड वॉज, जो भी मैंने कहा वो क्या था? सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे। मतलब उन्होंने अपने सारे इमोशंस पे कंट्रोल किया कि मैं अपने सारे, मतलब अपनी अम्मा को अपनी कोई फीलिंग ऐसी शो नहीं होने दूंगी कि मैं डिसअपॉइंट हूँ या मुझे कुछ मतलब आपको लेके ऐसा लग रहा है। इन सब चीज़ों को अपने कंट्रोल करके उन्होंने अपनी अम्मा से कहा सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम फिर जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ऑल आई डिड वॉज, जो मैंने वहाँ पर उस दिन किया उस टाइम पे, वो क्या था? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराती ही रह गई मैं, मुस्कुराई। देखो यहाँ पे हमारे जो स्माइल 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 ये वर्ड है, यहाँ पे 3 बार मीनिंग दे रखा है स्माइल, तो यहाँ पे इसका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्माइल है तो वो मुस्कुराई, वो क्यों मुस्कुराई? अपनी मदर को देखकर लास्ट टाइम पर, क्योंकि क्या था हमारे इस पोएम में स्टार्टिंग में हमें बता रखा है कि वो टाइम कैसा था उनका, कि जो हम बड़ों को वो टाइम नहीं दे पाते, वो केयर, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जो हमें देनी चाहिए, है ना। तो उन चीज़ों को सोच करके कि थोड़ा वो गिल्टीनेस वाला जो फीलिंग आ रही थी ना, रियलाइज्ड वाला, जो उसको रियलाइजेशन हो रहा था इस चीज़ का कि शायद मुझे अपनी अम्मा को और टाइम देना चाहिए था, तो वो जो रियलाइजेशन करते वो स्माइल करती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जो हमारा ये स्माइल वर्ड है,
तो ये स्माइल वर्ड किस लिए आया है? ये स्माइल वर्ड इसलिए आया है क्योंकि वो अपना मतलब ब्रेव फेस दिखाना चाहती है, अपार्ट फ्रॉम हर क्वेरीज, हर डिसअपॉइंटमेंट, हर सैडनेस। तो उन सब चीज़ों को वो हिडन करके और अपने आप को एक ब्रेव फेस दिखा रही है अपनी मदर को, क्योंकि उसको वही देखो ओल्ड फैमिलियर, एक जो उसका पुराना दर्द था वो फिर से उसके माइंड में आ गया कि मेरी माँ मुझसे फिर बिछड़ जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपने सारे इमोशंस पे कंट्रोल करती है और स्माइल करती है। और लास्टली जो हमारा थर्ड है ये स्माइल, ये किस लिए आया है? ये स्माइल इस होप में आया है कि नेक्स्ट टाइम में भी वो अपनी अम्मा से ज़रूर मिलेगी। और इस तरह अपनी अम्मा से दूर होते समय, जैसे हम होता है ना कि हम किसी से पार्टीशन होता है तो हम बाय करते हैं तो एक स्माइलिंग के साथ करते हैं, तो वो इसी स्माइल के साथ स्माइल करती है कि अगेन मैं अपनी अम्मा से मिलूँगी। तो यहाँ पे हमारी ये जो पोएम है इसका डिस्क्रिप्शन ख़त्म हो जाता है। देखो एक चीज़ और बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम ये कोई भी पोएम्स पढ़ते हैं तो पोएम पढ़ते समय क्या होता है कि हमारे जो पोएट्स होते हैं ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं पोएम के अंदर। तो कुछ पोएटिक डिवाइसेस यहाँ भी यूज़ हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पोएम में कोई रिदमिंग स्कीम नहीं है, कोई राइम स्कीम नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं भी हमारे किसी भी सेंटेंस कोई भी ये राइम स्कीम नहीं है। हम देखेंगे तो सब में हमारे अलग अलग सेंटेंसेस है ना। और कुछ हमारी जो ये लिखी हुई है, जैसे हमारी जो ये पोएम भी लिखी हुई है ना, तो ये किस में लिखी हुई है? ये एंजायमेंट डिवाइस में लिखी हुई। तो एंजायमेंट डिवाइस क्या होता है? जिसमें हमारा कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते हैं, है ना। तो लाइन कॉन्टिन्यू, सेम लाइन कॉन्टिन्यू अगले सेंटेंस में भी रिपीट हो रही है। तो इसलिए हमारी ये पोएम किस वर्से में लिखी हुई है? एंजॉयमेंट वर्से में लिखी हुई है। और सेकेंडली हमारी जो इसमें पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो डिवाइस यूज़ हुई है सिमिली। तो देखो सिमिली क्या होता है? सिमिली होता है जिसमें कंपैरिजन मेड बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग वर्ड एज और लाइक। जो हम एज या लाइक वर्ड यूज़ करके किसी भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है ना। तो जैसे देखो हमारा इसमें फर्स्ट में ही है, जैसे एश एंड लाइक दैट है, ये हमारा एश एंड लाइक दैट है। तो इसमें हमारा लाइक यूज़ आ गया, तो ये हमारी कौन सी डिवाइस है? सिमिली। और इसके अलावा एक हमारा ये भी है एज ए लेट विंटर्स मून, है ना। तो इसमें भी एज वर्ड आया है। तो जहाँ भी कंपैरिजन एज, लाइक या फिर सो वर्ड से अगर कंपैरिजन किया जाता है तो वो हमारी कौन सी डिवाइस है? वो हमारी सिमिली डिवाइस है। तो सिमिली डिवाइस में कंपैरिजन होता है टू थिंग्स के बीच में। डायरेक्ट क्या यूज़ होता है इसमें? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड एज, लाइक और सो। नेक्स्ट हमारी जो इसमें पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो हमारी हुई है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन डिवाइस क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन डिवाइस होती है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? पर्सोनिफिकेशन डिवाइस में होता है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम लिविंग थिंग्स के साथ उसको कंपैरिजन करते हैं, उसमें लिविंग थिंग्स की क्वालिटी होती है। तो देखो अब जैसे ट्रीज इन स्प्रिंटिंग है, तो जो ट्रीज़ है, ट्रीज़ स्प्रिंटिंग का मतलब है यहाँ पे भागना, रनिंग फास्ट, है ना। तो जो ट्रीज़ है वो क्या वो बहुत तेज़ चल रहे हैं? क्या ट्रीज़ तो नहीं भाग रहे हैं ना, ट्रीज़ तो नहीं दौड़ रहे हैं। तो ट्रीज़ में कोई ह्यूमन क्वालिटी थोड़ी ना है। भागने का दौड़ने का काम कौन करता है? ह्यूमन करते हैं, ट्रीज़ तो नहीं करते। तो इस वजह से, लेकिन जो ट्रीज़ के साथ स्प्रिंटिंग वर्ड है तो मीन्स ट्रीज़ के अंदर एक नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लिविंग थिंग की क्वालिटी को जब यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। और नेक्स्ट हमारी इसमें डिवाइस यूज़ हुई है मेटाफोर। तो मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर होता है जिसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, नॉट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। जैसे एज और लाइक वर्ड यूज़ करते हैं हम सिमिली के अंदर, तो सिमिली में तो हम उसके जैसा बताते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि मेटाफोर के अंदर हम डायरेक्ट उसको वही चीज़ बता देते हैं। जैसे यहाँ पे है मैरी चिल्ड्रन, तो खुशनुमा बच्चे, तो चिल्ड्रन के साथ हमने मैरी वर्ड यूज़ किया है। हमने लाइक एज मैरी एज चिल्ड्रन यूज़ नहीं किया, तो हमने मैरी डायरेक्ट यूज़ किया है चिल्ड्रन के साथ। तो ये हमारा मेटाफर है। और एक हमारे इसके अंदर क्या यूज़ किया गया है? एलिट्रेशन डिवाइस यूज़ की गई है। तो एलिट्रेशन डिवाइस में क्या होता है? एलिट्रेशन में होता है सेम कॉन्सोनेंट रिपीट टू और मोर कंसेक्टिव वर्ड्स, है ना। जो दो या दो से ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट वर्ड्स में जो हमारे कॉन्सोनेंट यूज़ किए जाते हैं वो हमारे एलिट्रेशन होते हैं। जैसे देखो सैड में एस हो गया, सी हो गया, है ना। तो इस तरीके के हमारे कोई भी वर्ड है जो हमारे सेम यूज़ होते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा सून हो गया, तो एस
एस और एस, तीनों में एस एस कॉमन है ना, तो ये हमारी कौन सी डिवाइस होगी, एलिट्रेशन की डिवाइस होगी। नेक्स्ट हमारी इसमें एक और डिवाइस यूज़ हुई है रिपीटेशन, जैसे स्माइल स्माइल है, स्माइल स्माइल स्माइल, तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, मतलब रिपीटेशन। तो रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन होता है जिसमें हम सेम वर्ड यूज़ होता है, वही वर्ड दोबारा रिपीट होता है, एक बार भी हो सकता है, एक बार से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 बार, कितनी बार भी हो सकता है, तो ये हमारा रिपीटेशन, इसको हम एनाफोरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनाफोरा भी डिवाइस में रिपीटेड वर्ड ही होते हैं, रिपीटेड सेंटेंस भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये पोएम ख़त्म होती है, इसके डिस्क्रिप्शन। अब हम इसके थोड़े से कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखो बेटा, इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर। बिसाइड, बिसाइड का मतलब बाय द साइड। डोज का मतलब स्लीप लाइटली। एशन मतलब विदाउट कलर। कॉप्स डेड बॉडी। स्प्रिंटिंग रनिंग फास्ट। मैरी हैप्पी। स्पिलिंग कमिंग आउट वैन सिक। पेल विद ऑलमोस्ट वाइट स्किन, यानी जो स्किन कैसी हो गई उसकी, बिल्कुल वाइट हो गई है, वो कलरलेस है। नेक्स्ट एक् पेन, ये हमारे कुछ इसके मीनिंग्स थे और हमारे अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वेयर इज़ द पोएटेस गोइंग एंड हु इज़ विद हर। देखो अभी हमने पोएम का डिस्क्रिप्शन देखा, तो पोएट कहाँ जा रही थी और जो पोएटेस है हमारी कहाँ जा रही थी, और हु इज़ विद हर उनके साथ कौन था। द पोएटेस इज़ गोइंग टू द कोचीन एयरपोर्ट, जो पोएटेस थी वो कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। हर मदर इज़ सीटिंग बिसाइड हर, और उनके साथ कौन था, उनकी मदर उनके साथ थी। शी लुक्स सिकली एंड पेल, और वो मदर कैसी दिखाई दे रही थी, बहुत ही सिकली और बहुत ही पेल, मतलब बहुत ही बीमार थी, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज हो चुकी थी, इसलिए वो विदाउट एनर्जी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स। किस टाइप का पेन था, किस टाइप का एक्ट था जो वो पोएट फील करती है। देखो इसका हमारा आंसर देखो, द पोएट लुक्स वेरी पेल एंड वीक। जो हमारी ये पोएट है कमला दास है, ये बहुत ही ज़्यादा पेल और बहुत ही ज़्यादा क्या देखती है कि बहुत ही ज़्यादा पेल और बहुत ही ज़्यादा वीक फेस है उनकी मदर का। शी लुक्स लाइक अ डेड बॉडी, और वो एक डेड बॉडी की तरह दिखाई देती है। शी रियलाइज दैट हर मदर लुक्स वेरी ओल्ड एंड विल नॉट लिव लॉन्ग, और वो रियलाइज़ करती है कि उनकी मदर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है और वो अब ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह पाएगी। तो यही पेन था उनके माइंड में कि वो अपनी मदर से अब सेपरेट हो जाएगी, इसीलिए वो डिसअपॉइंट हो जाती है, सैड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग और चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड एज स्पिलिंग। देखो जो यंग ट्रीज हैं उनको स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है और जो चिल्ड्रन है उनको स्पिलिंग के रूप में डिस्क्राइब क्यों किया गया है। द पोएट लुक्स आउटसाइड एंड फाइंड्स दैट द ट्रीज आर रनिंग फास्ट। देखो जब उनके माइंड में, जो पोएट हमारी जो कमला दास है उनके माइंड में जब इस तरह के पेनफुल थॉट चलते हैं, जब वो अपनी माँ के फेस को देखती है कि मेरी माँ विदाउट एनर्जी हो चुकी है, मेरी माँ का डल फेस हो चुका है, अब वो ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह पाएगी, तो सेकेंडली जब वो बाहर देखती है गाड़ी से बाहर, तो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिखने को मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। तो वो बाहर क्या देखती हैं कि जो ट्रीज़ है वो रनिंग फास्ट है ना, ट्रीज़ है जो बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, मीन्स ऐसा लगता है कि इनमें कितनी एनर्जी है ना, उन उस चीज़ को देख करके उसको बहुत एनर्जी भी फील होती है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, और जो ट्रीज़ है वो किसका सिंबल है, यूथ और एनर्जी का। सेकेंडली जो हमारे ये ट्रीज़ है, जो चिल्ड्रन है, शी फाइंड्स चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो देखती है कि जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं खुशी से झूमते हुए। दीज चिल्ड्रन आर फुल ऑफ लाइफ, और ये जो बच्चे हैं वो जीवन से भरे हुए हैं, यानी ये बच्चे भी एनर्जी से भरे हुए हैं। इट सिम्बलाइज द स्टार्ट ऑफ लाइफ जर्नी, और ये जो बच्चों की खुशी, जो इनके चेहरे पे हैप्पीनेस थी, वो किसको सिम्बलाइज करती है, जो हमारा लाइफ का जो सर्कल है, जो लाइफ की जो हमारी जर्नी है वो अभी स्टार्ट हुई है, ये सब चीज़ों को सिंबलाइज करती है, जिसकी वजह से जो हमारी पोएट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है जब वो ट्रीज़ को और चिल्ड्रंस को यहाँ पर देखती है मूवमेंट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। जो उनकी मदर है उनका कंपैरिजन लेट विंटर मून से क्यों किया गया है।
लेट विंटर्स मून लॉसेज इट शाइन्स एंड ब्राइटनेस, जो लेट विंटर का जो मून होता है वो अपनी शाइन और ब्राइटनेस को खो देता है। द पोएट्स मदर इज़ ऑल्सो ओल्ड, और जो पोएट की जो मदर है वो भी अब ओल्ड हो चुकी है। शी हैज़ लॉस्ट एनर्जी विच शी हैड इन हर यूथ, और उन्होंने भी अपनी एनर्जी को खो दिया है जो उन्होंने अपने युवा में, मतलब जब वो यूथ थी, जब वो एक मतलब एक टाइम ऐसा था जब उनकी एज भी शॉर्ट थी, तो उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा अपने यंग एज में वो बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, एनर्जेटिक थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी एनर्जी को खो दिया है क्योंकि अब उनकी एज काफ़ी हो चुकी है। दैट इज़ वाई द पोएट कंपेयर्स हर मदर टू द लेट विंटर्स मून, और इसीलिए जो पोएट ने कंपैरिजन किया है उनकी मदर का लेट विंटर्स मून के साथ। तो यहाँ पे हमारी ये पोएम एंड हो जाती है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू।